हमेशा याद रखें कि कोई भी लोग गलत नहीं हो सकता, हर दूसरा व्यक्ति गलत नहीं हो सकता, वो केवल हमसे अलग है। बट हम क्या सोचते हैं कि वो गलत है, हम सही हैं। नहीं, सारे सही हैं। वो अपने संस्कारों, अपने गुणों, अपने जो भी उसने ज्ञान लिया है, नॉलेज ली है, उसके अकॉर्डिंग वो सही है और आप अपने अकॉर्डिंग सही हो। तो वो गलत नहीं है, कोई दूसरा गलत नहीं हो सकता। वो बस आपसे अलग है, आपसे डिफरेंट है, इसलिए आपको अपने नज़रिए से वो गलत लग रहा है, उसे भी उसके अपने नज़रिए से आप गलत लग रहे हो, जबकि आप एक दूसरे से डिफरेंट हो। ओम शांति। अन्य लोगों में परफेक्शन ढूंढना कितना सही है, यानी कि अन्य लोगों को अपने अकॉर्डिंग, अपने द्वारा सेट किए गए पैमाना या अपने द्वारा सेट किए ढांचे में ढालना कितना सही है कि वो ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, उसे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, यानी कि आपके अकॉर्डिंग उसे ऐसा करना चाहिए, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उसे यहाँ जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हम बोलते हैं, जो हम प्रयास करते रहते हैं कि वो ऐसा नहीं ऐसा हो, तो अन्य लोगों में परफेक्शन यानी कि परफेक्शन ढूंढना कितना सही है। चाहे आपका जीवन साथी हो या बच्चा हो, दोस्त हो या ऑफिस के कलीग हो, हम चाहते हैं कि हमारे आसपास के लोग परिपूर्ण यानी कि परफेक्ट हो जाएं, और वो भी हमारी परिभाषाओं के अनुसार, यानी कि जो हम चाहते हैं, जो हमारी डेफिनेशन है, हमारे अकॉर्डिंग वो हमारे परफेक्ट हो जाएं हमारी परिभाषाओं के अनुसार। हम अपने सभी रिश्तों में एक प्री कंसीव्ड मेंटल इमेज बना लेते हैं कि दूसरे व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। हम चाहते हैं कि वह हमारे द्वारा तय किए गए पैमाने या जो सेट किए गए पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स के अनुसार परफेक्ट हों। आइए इस बारे में समझें। लोगों के सामने 3 इमेज होती हैं। सबसे पहले आप एक इमेज क्रिएट करते हैं कि किसी को कैसा होना चाहिए, फिर आप उस व्यक्ति से मिलते हैं और उसे अपने स्वभाव के अनुसार समझते हैं। यह आपके द्वारा बनाई गई दूसरी छवि है। और तीसरी यह है कि वे कौन हैं। ये तीनों तस्वीरें एक दूसरे से बेहद अलग हो सकती हैं। आप वास्तव में कभी भी किसी को बहुत अच्छी तरीके से नहीं जान सकते, क्योंकि आप उन्हें केवल अपने परफेक्शन के फिल्टर के माध्यम से ही जानने की कोशिश करेंगे। आप उन्हें किसी अन्य दृष्टिकोण से नहीं देख सकते, इसलिए उन्हें जज या उनकी आलोचना ना करें। हर कोई अपने गुणों, आदतों, दृष्टिकोण और पर्सनालिटी ट्रैट के साथ वैसे ही परफेक्ट हैं। आपके राइट और रॉन्ग की परिभाषा उनसे मेल नहीं खा सकती, जबकि आपके गुणों और धारणाओं के आधार पर संपूर्ण परफेक्शन सिर्फ आपका अपना बेंचमार्क है। जब भी आप दूसरों से परफेक्शन की उम्मीद करें, तो कुछ समय के लिए स्वयं को पॉज दें और याद दिलाएं कि दूसरे लोगों के व्यवहार पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। उनसे परफेक्शन की उम्मीद करने के बजाय उनके बारे में परफेक्ट सोचने पर ध्यान केंद्रित करें। अब सपोज करिए जो भी हम हैं, एक सोल टू सोल अगर देखें तो सारी जितनी भी आत्माएं हैं वो एक लंबी जर्नी पे चलते आए हैं और जो संस्कार उन्होंने बनाए हैं वो भी उनके अंदर है। तो कितनी लंबी जर्नी से उनके अंदर वो संस्कार बढ़ते जा रहे हैं और हम भी बड़ी लंबी जर्नी पे चलते आए हैं। एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर छोड़कर तीसरा शरीर हम धारण कर रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर जन्म में हम क्यों ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि हम बॉडी हैं तो हम ये सोच रहे हैं कि वो हमारे अकॉर्डिंग चले, जबकि उसकी तो उतनी लंबी हिस्ट्री है, उतना उसका स्वभाव है। तो इजीली एक जन्म में कैसे चेंज हो सकता है, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है कि एक आत्मा इतनी लंबी जर्नी पे चलती आ रही, कितना उसने एक्सपीरियंस किया होगा, अनुभव किया होगा, कुछ संस्कार उसने बनाए होंगे, कुछ बुरे होंगे, कुछ भले होंगे, और हम एक जन्म के लिए बोल रहे हैं, मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए बोल रहे हैं कि नहीं उसे ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। वो नहीं हो सकती, उसके जैसे संस्कार होंगे वैसा ही रहेगी।
बस उसे हम कह सकते हैं कि आप ऐसा नहीं, ऐसा कर लीजिए। बाकी करना नहीं करना उसके संस्कार और उसके भाग्य के फल पे डिपेंड करता है। बट अगर हम किसी को बता रहे हैं कि आप ऐसा करो, ऐसा ना करो, जो कि गलत है, तो इसमें हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम किसी को कुछ एडवाइस दे रहे हैं तो वह एडवाइस केवल एडवाइस ही होनी चाहिए। कोई आपका निर्णय नहीं होना चाहिए कि हाँ आप ऐसा ही करो। अगर आप ऐसा करते हैं और वो नहीं करते हैं तो फिर आप दुखी हो जाएंगे, आप हर्ट हो जाएंगे और नेक्स्ट टाइम से आप उन्हें राय देना ही बंद कर देंगे और आप अपने मन ही मन में बहुत सारे विचार ऐसे चलाएंगे। भले मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन अंदर ही अंदर आपका बहुत कुछ चलता रहेगा, हर पल चलता रहेगा। तो ये अंदर की जो कहानी चल रही है, अंदर की जो स्टोरी चल रही है उनके बारे में, ये सबसे पहले स्टॉप होनी चाहिए। तो अध्यात्म यही सिखाता है, स्पिरिचुअल यही सिखाता है कि बाहर तो कुछ भी बोलो लेकिन अंदर कोई स्टोरी नहीं चलनी चाहिए। अगर तुमने बता दिया, आपने कुछ एडवाइस दी, उसने नहीं ली, तो अंदर ही अंदर कुड़ते नहीं रहना है, अंदर स्टॉप कर देना है और उसके बाद उन्हें अच्छी वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन देनी है। ठीक है, मैंने एडवाइस दी जो उनके लिए अच्छी थी बट उसने नहीं माना, तो उनके लिए दुआ करो कि जो भी वो अपनी डिसीजन ले रहा है, डिसीजन पे काम कर रहा है, उसमें वो सफल हो जाए और कोई मुसीबत उसे ना आए। ये पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको उनको देनी है। सपोज करिए आपका एक बच्चा है जो कि किसी लड़की से शादी करना चाहता है, उसे प्यार हो गया किसी लड़की से, लेकिन आप घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो एक एडवाइस, एक सोल टू सोल आप बात करेंगे। तो सबसे पहले आप उसे एडवाइस देंगे कि बच्चे ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, तेरे लिए कोई और लड़की हम देखते हैं। बट अगर वो नहीं मान रहा है, तो क्या करें? शादी तो उसने करनी है, चाहे कुछ भी करो, चाहे तुम कितना ही फोर्स करो, वो या तो भाग के शादी कर लेगा या कुछ भी कर लेगा। अगर वो दोनों राजी हैं तो उसके लिए फिर पॉजिटिव वाइब्रेशन दो कि जो भी वो डिसीजन ले वो उसका गलत ना हो। आप इसके लिए मत वेट करिए कि एक दिन आएगा जब वो बोलेगा कि पापा तुम सही थे, मम्मी तुम सही थे, मैंने गलत डिसीजन लिया। इसके लिए कभी भी वेट मत करो। तो उसने डिसीजन ले ही लिया है तो उसके लिए फिर पॉजिटिव वाइब्रेशन दो कि जो भी उसने निर्णय लिया है वो सही हो और उनके जीवन में हमेशा सुख शांति भरपूर भरी रहे। तो ये डिसीजन और ये एडवाइस और ये वाइब्रेशन देनी है। अब ऐसा नहीं कि तुमने एडवाइस दी, उसने नहीं ली और तुम अंदर ही अंदर फिर हर्ट होते गए और तुमने बोला कि हाँ एक दिन देखना तो ये कुछ पछतावा होगा। यानी कि हम उसे पॉजिटिव नहीं नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं कि हाँ तू फेल होगा। अगर ये नेगेटिव देंगे तो फेल होगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। एज अ पेरेंट तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो उसे वाइब्रेशन दीजिए, अच्छी थॉट। हमेशा याद रखें क्रिएट करिए कि कोई भी जो आप अपने मन में गलत नहीं हो सकता, हर दूसरा व्यक्ति गलत नहीं हो सकता, वो केवल हमसे अलग है उस तरीके से। बट हम क्या सोचते हैं कि वो गलत है, हम सही इन्फ्लुएंस करेगी। नहीं, सारे सही है। वो अपने संस्कारों, अपने गुणों, अपने जो भी उसने ज्ञान लिया है, नॉलेज ली है, उसके अकॉर्डिंग वो सही है। तो किसी को कंट्रोल हम नहीं कर सकते क्योंकि किसी का कंट्रोल वो गलत नहीं है, कोई दूसरा गलत नहीं हो सकता नहीं है। वो बस आपसे अलग है, आपसे डिफरेंट है। अपनी जर्नी पर निकली हुई है। आपको अपने नजरिए से वो गलत लग रहा है, चाहे कोई बड़ा उसे भी या कोई उसके अपने नजरिए से आप गलत, सबके अपने अपने, जबकि आप एक दूसरे से डिफरेंट हो, अपने गुण हैं। बस हम केवल उन्हें एडवाइस दे सकते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है। बाकी करना नहीं करना उन पर डिपेंड करता है। अगर वो एडवाइस नहीं ले रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो उनके लिए दुआएं दें, अच्छी वाइब्रेशन दें और अपने मन में खटर पटर ना चलाएं उनके लिए कि ये तो मेरी कहा मानता ही नहीं है, ये तो ऐसा ही रहेगा, इसका कुछ हो ही नहीं सकता। ये सारी चीज़ें बंद कर दें, क्योंकि जैसा आप पहले सोचोगे सबसे पहले वो खुद तुम्हें आएगा। पहले खुद तुम हर्ट होंगे, उसके बाद दूसरे को जाएगा। जैसे एक माचिस की तीली है, दूसरे को जलाने से पहले वो खुद जलती है। तो ठीक इसी तरीके से जो भी तुम सोचते हो वो सबसे पहले तुम्हें मिलता है, फिर दूसरे को पहुंचता है वो। तो किसी को कंट्रोल करने का जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल भी गलत है, वो हो ही नहीं सकता। दूसरे को एक्सेप्ट करें, दूसरे के स्वभाव संस्कार को एक्सेप्ट करें, उनके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव थॉट क्रिएट करें और रिश्ते आपके सुनहरे और सुख शांतिमय हो जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू सो मच।